तो आज हम सीखने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है? मान लो कि तुम होटल के एक मालिक, तुमने कुछ रूम्स के नंबर दिए हैं, ठीक है। तुम्हारे ये 4 या फिर ऐसे 5 रूम है। तुमने यहाँ पे 10, 11, 12, 13 और 14 ऐसे दिया है, ठीक है। तो मुझे बताओ, जब तुम रूम के मालिक हो या फिर होटल के कोई मालिक हो और हर एक रूम को तुमने कुछ नंबर दिया है, तुम्हें किसी भी रूम को खाली करना है, तो तुम्हारे यहाँ पे जो भी काम कर रहा है उसको डायरेक्टली बोल दोगी 12 नंबर में जो भी सामान है मुझे उसे निकालना है। तो तुम क्या कर दोगे, किसी एक वर्कर को बता दोगी कि 12 नंबर की रूम तुम्हें क्लीन करनी है। उस वर्कर को बताने के बाद वो क्या करेगा, उसके अंदर जो भी सामान है वो निकाल देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, निकाल देगा। ऐसे ही तुम दूसरी कोई कौन सी भी रूम क्लीन करना चाहते हो तो तुम सिर्फ वर्कर को बता दोगे कि मुझे ये 13 नंबर की या फिर 14 नंबर की रूम क्या करनी है, खाली करनी है। तो तुम क्या करोगे, बता दो, वो वर्कर क्या कर देगा, वो रूम खाली कर देगा। इसी तरह से तुम्हें एक वन बाय वन, जैसे कि हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर का यूज करके जो हम एक से आगे ऐसे जंप कर रहे थे, वो यहाँ पे करना नहीं है। तुम क्या करोगे, तुम्हें जो चाहिए तो वो तुम डायरेक्टली अपने जो वर्कर्स है उसको बता दोगे, तो तुम डायरेक्टली उस पर जंप कर दोगे। इस तरह स्विच केस स्टेटमेंट वर्क कर, ठीक है। यहाँ पे आ गया तुम्हारा वेरिएबल, और स्विच के अंदर तुम्हारे मल्टीपल केसेस हो जाएंगे। स्विच के अंदर तुम्हारे 1 हो गया, 2 हो गया, लेट्स टेक एन 10, 11, 12 ये केसेस है, ठीक है। केस 11, केस 12, केस 1 में मतलब कि रूम 1 में वही एग्जांपल ले लेता है, जो कि केस 1 में हमारा क्लोथ्स होंगे, ठीक है। केस 2 में हमारा कोई भी सामान, बाइक का सामान हो गया, वो होगा। यहाँ पे 4 व्हीलर का 13 ले लेते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब कि पीसी सेटअप इसका सामान हो सकता है, ठीक है। ये हमारे रूम्स हो गए केस, ठीक है। ये कैसेस हो गए। मैनेजर क्या कर देगा, स्विच केस को, ठीक है। ये स्विच केस मतलब कि एक वर्कर है जो कि एक होटल में काम करता है। मैनेजर क्या करेगा, एक नंबर देगा स्विच केस के लिए। स्विच केस क्या कर देगा, जो कि हमारा वर्कर है वो यहाँ तो जाएगा, जो नंबर दिया जाएगा उस नंबर पे जाके वो रूम क्लीन कर देगा। मान लो कि मैनेजर ने 11th रूम का सारा सामान हटाने के लिए बोल दिया, तो क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ से 11th पे जंप हो जाएगा। ये हो गया 10, ये हो गया 11। तो यहाँ पे जो भी बाइक का सामान है वो सारा का सारा रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब देखो, जब कोड में एग्जीक्यूट करोगे, ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल बता दिया। जब तुम कोडिंग में होगे तो तुम कैसे सोचोगे कि स्विच केस ये क्या करेगा, जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू देते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने 11 ले ली, तो स्विच केस क्या करेगा, विदाउट इवन थिंकिंग कि यहाँ पे 10 है, ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं, स्विच केस यहाँ से डायरेक्टली जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है, यहाँ पे क्या है हमारा n है, इसको हम कोई भी वैल्यू दे देंगे, तो जो ये वैल्यू n को मिलेगी, स्विच केस उस जगह पे जंप होगा और वहाँ का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो हम इन टर्बो सिम अब हम टर्बो सिम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम नम ले लेते हैं, तो हमारा स्विच केस यहाँ पे लिखते हैं, बट हम यूजर से यहाँ पे वैल्यू लेने वाले हैं, तो सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया इंडियन, और यहाँ पे सी इन होगा, सी इन नम। जो हम नम को वैल्यू देंगे तो स्विच केस क्या करेगा, वहां से सीधा डायरेक्टली उस नंबर पे जंप हो जाएगा, उस केस पे जंप हो जाएगा। स्विच यन, ठीक है, स्विच यन। तो हमने इस पे क्या डाल दी, देना चाहिए केस डाल देंगे। हम यहाँ पे 10 से शुरुआत कर सकते हैं, तुम 0 से भी शुरुआत कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एज एग्जांपल 10 से शुरू किया था,
तो मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। सी आउट, मान लो कि इसमें बाइक का सामान है, इंडियन, ठीक है, बाइक ये सामान है, मुझे ये क्या करना है, ये निकालना है। तो यहाँ पे निकालना मतलब कि सीधा सीधा वो कोड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सी आउट में हम कोड प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पे ब्रेक लगाना भी जरूरी है, वो बाद में बता दूंगा। केस 11 ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा बाय क्लोथिंग का, क्लोथिंग, ठीक है। मुझे यहाँ से सिर्फ क्लोथिंग में जो भी सामान है मुझे केस 11 से निकालना है। मतलब कि हमारा क्या हो गया, 11 नंबर करो, केस 12 में, मतलब कि रूम 12 में हमारा कौन सा सामान है, 4 व्हीलर का, ठीक है। तो यहाँ पे भी ब्रेक लगा दिया। केस 13 तो यहाँ पे हमारा कौन सा सामान है, पीसी सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम डाल सकते हैं, मतलब कि गलती से तुमने कोई गलत नंबर डाल दिया या फिर गलती से किसी यूज़र ने गलत नंबर डाल दिया, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करके एक ऑप्शन होता है जिसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे एंटर वैलिड नंबर इज इनवैलिड, ऐसे भी करके हम डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यूज़र का जो भी नंबर उसने डाला है वो गलत होगा, जो कि इस केस में नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एज अ डिफ़ॉल्ट। ये कोड हो गया यहाँ पे। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, कंपाइल कर दिया, ओके। तो हमने एक गलती कर दी कि हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं डाला। जब मैंने करली ब्रेसेस डाला हमारे 12 एरर्स निकल गई, सिर्फ एक करली ब्रेसेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोड कंपाइल कर दिया, मैं ये एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। मुझे क्या डालना है, 12 नंबर मैंने डाल दिया, एंटर कर दिया। 4 व्हीलर का सामान सारा का सारा बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैंने 13 पे यहाँ पे कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाला, तो क्या होता है देखते हैं। 13 तो जो हमने 13 में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाला, तो वो क्या कर रहा है, पीसी सेटअप और नंबर इज इनवैलिड ये दोनों भी क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट डालना है, क्योंकि जब तुम केस 13 में होगे वहाँ का सारा कोड तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट उसके बाद कंपाइलर को ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली जंप नहीं होगा स्विच केस पर, फिर से जहाँ से वो आया था वहाँ पे जंप नहीं होगा, इसलिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट डालना होता है। तो यहाँ पे भी हम डिफ़ॉल्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को डाल सकते। मान लो कि मैंने 12th केस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाला, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 12th एंटर कर दिया, तो वो क्या कर रहा है कि 12th का भी कोड एग्जीक्यूट कर रहा है और 13 का भी कोड, केस 13 का वो भी कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसा ना हो इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट हमें डालना होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ 12th केस का ही कोड एग्जीक्यूट करना है, 13 का करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट डालना ज़रूरी होता है। जब हम ब्रेक स्टेटमेंट डालते हैं तो वहाँ जो भी केस में अपना कोड दिया है वहाँ तक ही वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। एक्सप्लेन अगेन
हमने क्या एग्जांपल लिया था, मैनेजर को कोई भी अपने रूम से सामान निकालना है तो स्विच ये क्या करेगा, एज अ वर्कर, मैनेजर के अंडर का एज अ वर्कर काम करेगा। जो भी मैनेजर इसमें नंबर देगा नम में, तो वो क्या होगा, स्विच क्या कर देगा, जो कि हमारा वर्कर है उस केस में चला जाएगा। यहाँ पे 11 12 जो भी है, मान लो कि हमने 12th दे दिया, तो स्विच वर्कर क्या करेगा, 12 नंबर में जाएगा और 4 व्हीलर का सारा सामान बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो वो 13 में जा रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है। इस तरह से तुम स्विच केस कैसे वर्क करता है वो समझ सकते हो। दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल एंड होप यू हैव अंडरस्टैंड। डिफॉल्ट में जो हमने नंबर दिया है, हमें केस 10 से लेके 13 तक ही है, तो जो भी हम दूसरे नंबर डालेंगे तो तो स्विच केस क्या करेगा, वो नंबर, मान लो कि मैंने 5 डाल दिया स्विच केस में इस नम की वैल्यू में, तो स्विच केस क्या करेगा, 5 हमारे लिस्ट में है या नहीं वो चेक करने के लिए जाएगा। नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट में जो भी हमारा कोड डाला हुआ है हमने, वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, तो अब मैं 5 डाल देता हूँ, तो देखो नंबर इज इनवैलिड। मान लो कि मैंने फिर से किसी 34 नंबर को डाल दिया, वो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, उसकी केस भी नहीं है, तो नंबर इज इनवैलिड। जे डाल दिया, तो जे की केस है क्या, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर इज इनवैलिड, इस तरह से हमें क्या कर रहा है, आउटपुट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये है स्विच केस स्टेटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।